जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शिखा शर्मा एक बार फिर अपना सत्संग इस चैनल पर, गुरु जी परिवार चैनल पर मैं आपके साथ लेके आई हूँ। मेरा ये सत्संग आज मैं 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप सबके सामने मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सडनली हमें रियलाइज़ कराते हैं गुरुजी महाराज कि हम क्या थे और हम क्या हैं आज। संगत जी, एक वक्त वो था जब मैं अकेले घर से बाहर निकलने में बहुत डरती थी। मतलब इंटरसिटी भी अगर मुझे कहीं जाना है, अपने ही शहर में अगर मुझे कहीं जाना है, तो मुझे घर से बाहर निकलने के लिए या तो मैं किसी अपने बच्चों के साथ जाऊंगी या हस्बैंड के साथ जाऊंगी, या फिर कोई ना कोई मुझे चाहिए। अकेले बहुत डरती थी मैं। लेकिन आज मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं जब से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा है, एक्चुअली उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है कि अगर मुझे ज़रूरत है जाने की तो मैं चली जाती हूँ। मैं नहीं सोचती कि मेरे साथ कौन है या मैं कैसे मैनेज करूँगी, या मुझे रास्ता नहीं पता है। और एक्चुअली में मुझे रास्ता नहीं पता होता। बहुत जगह पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता होता, बट मन में एक विश्वास ये रहता है कि तू चल तो सही, बाकी देखा जाएगा, पता चल जाएगा, हो जाएगा। ये एश्योरिटी अंदर से ही आ जाती है कि जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है कि सब मैनेज हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो, तुम चलो तो सही। और ये मुझे पता है, ये एक आवाज़ ये जो होती है हमारे भीतर, ये गुरुजी महाराज की होती है। ये शक्ति, ये ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी महाराज का ही है दिया हुआ। लोग कहते हैं कि 555 नंबर दिख रहा है या 5 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि 5 नंबर एक चेंज दिखाता है आपकी लाइफ में। तो लोग अक्सर सोचते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, कोई ओवरनाइट चमत्कार हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ संगत जी, वो कोई चमत्कार ओवरनाइट नहीं होता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही जो आपके अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, आपकी डेली लाइफ रूटीन के अंदर और आपकी लाइफ की, आपको जीने, आपकी ज़िंदगी को जीने के तरीके के अंदर जो गुरुजी महाराज करते हैं, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो गुरुजी महाराज के इस डिवाइन नंबर के द्वारा हमें समझ में आता है कि होना है ना। तो किसी चमत्कार के लिए आप वेट ना करें, आप देखें कि आपके अंदर कौन से बदलाव हो रहे हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता ना संगत जी कि हम गुरुजी महाराज की संगत बने, हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े और हमारे जीवन में बदलाव ना हो। फॉर श्योर हमारे जीवन में बदलाव होते हैं और बहुत पॉजिटिव बदलाव होते हैं। हमें रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं छूट रही हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं, या डेली लाइफ में रूटीन में चेंज आ गया है, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हमारी छूट जाती हैं। तो ये सब उस ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा होता है संगत जी। एक्चुअली में मुझे ये एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करना था, बट स्टिल वही बात है कि जो गुरुजी महाराज कहलवाना चाहते हैं हम वही बोलते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये थॉट मुझे दिया इस टाइम। संगत जी, गुरुजी महाराज की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है हम पर, हमारे परिवार पर और सभी के परिवार पर है। क्योंकि अगर हम सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे अपनों के साथ में हैं, या उनका अटैचमेंट हमसे है या कनेक्शन हमसे है, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। क्योंकि बहुत परिवार ऐसे भी हैं जहाँ 4 लोग एक घर के अंदर रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और बहुत डिफरेंसेस होते हैं बीच में। संगत जी, कुछ टाइम पहले तक मेरा परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड के अंकल के साथ मेरे रिलेशंस अभी थोड़े उतने स्मूथ नहीं हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी लाइफ भी अलग होती है। तो हम दोनों के बीच में उतनी चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही हैं, बट मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस भी नहीं है। सच बताऊं तो मुझे जो चीज़ ट्रिगर करती थी वो ये थी कि मेरे दोनों बच्चे कहीं ना कहीं मुझसे थोड़े से दूर होते हुए मुझे महसूस होते थे। और एज़ फैमिली में माँ होने के नाते एक अटैचमेंट अपने बच्चों से सबका होता है संगत जी। और
हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएं या हमसे चीज़ें शेयर करना बंद कर दें। गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे इस बात को कहीं ना कहीं बिना कहे ही समझा है, और मेरे बच्चों के बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में मुझे वो चेंज दिखाई दिया। आज जब मैं मॉर्निंग में उठी, इवन मेरी बेटी बाहर गुड़गांव में जॉब कर रही है, बट मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मेरे पास ही है। तो बट दोनों ने ही, पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है, मैं नहीं जानती। मैं इसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के तरीके से ही लेना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ने ही मुझे अलग अलग टाइम पर एक रील सेंड करी हुई थी, अलग अलग रील सेंड करी हुई थी, जो माँ और बच्चों के एक इमोशनल अटैचमेंट को दिखा रही थी। दोनों ने अपने अपने तरीके से मुझे ये एहसास कराया कि वो मतलब मुझसे कितना प्यार करते हैं, और वो, मैं उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हूँ उनकी लाइफ में। और सुबह सुबह जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे दिल में जो ये फ़ियर था, या मेरे मन में जो ये चीज़ थी कि कहीं मेरे बच्चे मुझसे इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो जाएं या मुझसे इमोशनली दूर ना हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ एक माँ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कहीं ना कहीं, कि उसके बच्चे उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी सुबह सुबह। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे ये प्यारा सा सरप्राइज़ ही है मेरे लिए, प्यारा सा सरप्राइज़ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे जीवन की हर एक खुशी की ज़िम्मेदार आप हैं गुरुपा, थैंक यू सो मच। ये जो सुकून के पल हैं, ये जो खुशी मेरे चेहरे पर है, ये आपकी बदौलत है। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अभी अपने सत्संग को विराम करती हूँ, और अब आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप लिखकर रिकॉर्ड करके या पीडीएफ के थ्रू अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए सत्संग में। पहले हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का मेरे पास बहुत टाइम से ऐसे सत्संग आ रहे थे कि अपने सोफ़े के नीचे कुछ चेक कर। संगत जी, मैंने पूरे सोफ़े देख लिए, सब कुछ देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन गुरु महाराज को वो दिख रहा था। गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में थॉट डाला, और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि हम थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, 2 रूम्स के फर्नीचर को स्वैप करते हैं। संगत जी, हमने जब सोफ़े को डिसमेंटल किया तो मैंने उसमें देखा कि एक लाल धागा अचानक से मुझे दिखा, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कैसे आया। और मैंने वो सबसे पहले बाहर निकाला। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जो हम फर्नीचर को फिट करने की कोशिश कर रहे थे वो हो ही नहीं रहा था, एंड वी वर लाइक सो अपसेट कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमारे में हिम्मत भी नहीं थी कि वापस उसको करें। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरु महाराज ने ये धागा ही निकलवाना था, इसलिए गुरु महाराज ने ये सब मूव करवाया। बट गुरु महाराज का प्लान हमारी थॉट से बहुत ऊपर होता है। संगत जी, थोड़ी ही देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद हर चीज़ फिट होने लगी। हम 2 रूम को सेट करने लगे थे, उसकी बजाय 3 रूम सेट हो गए संगत जी। और ये प्लान गुरु महाराज का होता है, और हमें उन पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ जो उनका प्लान है वो सबसे बेस्ट है। संगत जी, उसके बाद राखी का दिन आया। राखी के दिन मैं मॉर्निंग में जब उठी, मैंने अपने भाई से बात करने के लिए उसको कॉल किया, तो हमारी किसी बात पे कहा सुनी हो गई। एंड देन संगत जी, वो मेरे को इतना बुरा लगा, और मैं बाद में, मेरे को इतना रोना आ रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने संभाला और बताया, जैसे थॉट डाला कि कोई कष्ट मैंने कटवाया है। संगत जी, और उसके बाद क्या होता है कि
मेरी जो डॉटर है वो भी उस दिन मेरे से बहुत नाराज़ थी, पता नहीं किस बात के लिए, बट वो किसी बात के लिए मेरे से बात नहीं कर रही थी, उसने बताया भी नहीं। लेकिन मुझे वही लगा कि गुरु महाराज को ही तो कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, थोड़ी देर के बाद मेरे घर से, मम्मी पापा के घर से एक कॉल आया। मेरी सिस्टर और उनकी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी। तो वो ना गुरु महाराज की आरती के बाद शुक्राना ही बोल रहे थे। और उस क्या होता है कि जो किचन में चिमनी है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। और मम्मा से मेरी जब बात हुई, मम्मा बता रही थी कि वो पापा को बहुत टाइम से बोल रही थी कि उसकी सर्विस करवा दो। पता नहीं क्या बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने उस रूप में काटा। संगत जी, वो आग सिर्फ वहीं कंटेन रही, वो पूरे किचन में नहीं फैली। और जब सबने देखा तो उसको बुझाया, गुरु महाराज ने आराम से बुझवा दी संगत जी। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु महाराज का आना कोई चमत्कार से कम नहीं है। गुरु, पूर्ण गुरु का मिलना, और हमारे गुरु तो महाशिव हैं, उनका मिलना कोई इतना बड़ा ये सत्संग है कि गुरु महाराज ही आ गए। संगत जी, अब दुख अगर आता भी है ना तो बस यही लगता है कि गुरु महाराज ने कुछ बड़ा कष्ट कटवाया। एक ऐसा कंफर्ट जोन है गुरु महाराज की, दुख हो सुख हो, बस ऐसा लगता है गुरु महाराज है ना, वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने इतने बड़े कष्टों से निकाला है और निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।